जेराल्ड गेम 2017 में आई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। सो थिंक आप किसी सुनसान आइलैंड पर अपने पार्टनर के साथ हनीमून के लिए जाते हैं। बिल्कुल सुनसान इलाका है, आसपास कोई नहीं है। आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने के लिए जाते हैं और आपके हाथ में हैंडकफ्स लगे हुए हैं। आपके सामने आपका पार्टनर किसी वजह से मर जाए तो आप वहां से कैसे निकलेंगे, अपनी जान कैसे बचाएंगे, आपकी मेंटल कंडीशन क्या होगी। इसी पर बेस्ड ये मूवी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी की शुरुआत होती है जेराल्ड एंड जेसी नाम के कपल अपने रिलेशनशिप को बचाने और उसमें थोड़ा नयापन लाने के लिए अपने एक रिमोट लोकेशन लेक हाउस पर जाते हैं। यह एक ऐसी जगह होती है जहां आसपास दूर दूर तक कोई नहीं होता। जेसी तैयार होकर बेड पर लेटकर जेराल्ड को बुलाती है। जेराल्ड एक वाइग्रा की दवाई लेता है और अपने हाथ में हैंडकफ्स लेकर आता है। वह बस अपने बीच की दूरियां मिटाना चाहते हैं। जेराल्ड जेसी के हाथों को बेड के दोनों किनारों पर हथकड़ी लगा देता है। वह दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जब जेराल्ड जेसी को किस करता है और उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करता है तो जेसी उसे रोक देती है। वह खुद को हथकड़ी खोलने के लिए कहती है और तभी जेराल्ड को हार्ट अटैक आ जाता है। वह वहीं मर जाता है। अब जेसी को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह अपनी हथकड़ी को निकालने, उसे तोड़ने की कोशिश करती है। वह चिल्लाती है ताकि कोई बाहर से उसकी आवाज सुने और उसकी मदद करे, मगर सब बेकार। वह अकेली झील के किनारे घर में हथकड़ियों में बंधी अकेली लड़की थी। कोई भी हरकत होती तो उसे लगता कि कोई बाहर है जो उसकी मदद करेगा। तभी एक जंगली कुत्ता आता है और जेराल्ड के हाथ को खाने लगता है। जेसी उसे भगाने की कोशिश करती है। तभी जेराल्ड उठ जाता है। जेसी बहुत खुश होती है। वह कहती है कि जल्दी से मुझे खोलो। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये उसका भ्रम है। अब उसका दिमाग अलग तरह से व्यवहार कर रहा था। उसका दिमाग जेराल्ड बनकर उसी से बात कर रहा था। वह जेसी को समझाता है कि तुमने 5 घंटे मेरा नाम चिल्लाने और पड़ोसियों को बुलाने में गवा दिए, जबकि तुम जानती हो कि तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा टाइम दोनों खत्म हो रहे हैं। उसका दिमाग उसी से बात कर रहा है। वह उससे कहता है कि इससे बाहर निकलो, वरना इन्हीं हथकड़ियों में तुम्हारी मौत हो जाएगी। वह फोन लेने की कोशिश करती है, मगर वह भी दूर होता है। जेराल्ड ने जब पानी पिया था तब उसने पानी का ग्लास बेड के ऊपर दीवार पर लगे रैक पर रख दी थी। वह किसी तरह से ग्लास को नीचे उतारती है, मगर ग्लास उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाता। तो वह अपने न्यू ड्रेस के टैग को पाइप की तरह फोल्ड करके उससे पानी पीती है और आधा पानी अगली बार के लिए बचाकर रैक पर वापस रख देती है। अब उसे नींद आती है। वह सो जाती है। जब वह सुबह उठती है तो उसे किसी के होने का एहसास होता है। वह उससे हेल्प मांगती है, लेकिन यह एक अजीब सा आदमी होता है, लंबा शैतान जैसा। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस होता है जिसमें हड्डियां पड़ी होती हैं। जैसे उसे देखकर कहती है कि तुम असली नहीं हो, यह केवल मेरे दिमाग का भ्रम है। और अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोलती है तो वह गायब हो गया होता है। उसका दिमाग कहता है कि क्या पता वह बेड के नीचे छिप गया हो और जब तुम नींद में हो तब वह बाहर निकले। एक बार फिर से जैसी सो जाती है। वह एक सपना देखती है जिसमें वह अपने परिवार के साथ लेक के पास वेकेशन पर गई होती है। वह कहती है कि मुझे पानी से डर लगता है, तो वह बोटिंग करने के लिए नहीं जाती है। उसकी मॉम और उसके भाई बहन बोटिंग के लिए चले जाते हैं। आज सूर्य ग्रहण होता है तो वह बेंच पर बैठकर सूर्य ग्रहण का इंतजार करती है। तभी उसके डैड आते हैं। इस समय जेसी की उम्र 12 साल की है। वह जेसी को अपनी गोद में बैठकर सूर्य ग्रहण देखने के लिए कहते हैं। थोड़े से संकोच के बाद जेसी अपने डैड के गोद में बैठ जाती है। वह सूर्य ग्रहण देख रही होती है कि तभी उसके डैड उसके साथ सेक्स करने लगते हैं। जेसी कुछ नहीं कर पाती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। हालांकि वह कोई सपना नहीं था। उसके डैड ने एक बार उसके साथ ऐसा किया था, बस वही घटना उसे याद आ रही थी। पूरी रात हथकड़ियों पर टंगे रहने से उसके हाथों की नसें जाम हो जाती हैं। किसी तरह से वह उन्हें ठीक करती है। वह रैक पर रखा पानी पीती है। तभी वह देखती है कि किसी के पैरों के निशान खून से बने हुए हैं। जेराल्ड कहता है कि वह फिर से रात को आएगा, जागती रहना। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। अब वह फाइनली अपने एक हाथ को काटकर वहां से निकलने का प्लान बनाती है। वह पानी के ग्लास को तोड़ देती है और एक शीशे के टुकड़े को रैक में फंसाकर अपनी कलाई की चमड़ी काट देती है। और जब वह हथकड़ी से अपने हाथ को बाहर निकालती है तो उसके हाथ के ऊपर का चमड़ा, मांस सब छिलका अलग हो जाता है। उसका फोन डिस्चार्ज हो गया था। वह अपने घायल हाथों से चाबी उठाती है और चाबी को अपने मुंह में लेकर दूसरे हाथ की हथकड़ी खोलती है। वह अपने जख्मी हाथ पर पट्टी लगाती है। बहुत समय से खाने और पानी की कमी की वजह से वह बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। वहीं पास में बैठा कुत्ता जैसे कि हाथ को चबाने की कोशिश करता है, जिससे जैसे की आंखें खुल जाती हैं। जब वह वहां से निकल रही होती है तभी राक्षस जैसा इंसान दोबारा उसके सामने खड़ा होता है। वह उसे अपनी अंगूठी देकर वहां से कार से चली जाती है।
खाने और पानी की कमी की वजह से वह खुद को कॉन्शियस नहीं रख पाती और एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। वह फिर भी काफी दूर निकल आई होती है। गाड़ी के टकराने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां आ जाते हैं और जैसे कि जान बच जाती है। उसका हाथ अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। डॉक्टर, पुलिस और वकील सभी ने जेसी की बात को मान लिया। जेराल्ड की मौत हार्ट अटैक से हुई यह भी साबित हो गया। जेसी को जेराल्ड के इंश्योरेंस के पैसे मिले। अब सब कुछ ठीक हो गया, मगर पूरी तरह से नहीं। अब भी जब जेसी सोती तो उसे वही राक्षस जैसा आदमी अपने हाथ में ब्रीफ केस लिए हुए उसके सामने खड़ा दिखाई देता और यही मूवी का एंड हो जाता है। इफ यू हैव एनी सजेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।